नमस्कार व्यूअर्स, हमारे चैनल मैथ्स विद उपासना में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सर्कल थ्योरम्स का एक और रोचक प्रश्न हल करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बार फिर से सर्कल थ्योरम यानी वृत्त प्रमेय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां समझ लेते हैं। तो आपने ध्यान दिया है कि एक वृत्त यानी सर्कल के अंदर बनने वाले कोणों यानी एंगल्स और रेखाओं के बीच खास संबंध होते हैं, या एक स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट और वृत्त सर्कल के बीच क्या नियम होते हैं। इन्हीं प्रश्नों के हल हमें सर्कल थ्योरम्स में मिलते हैं। सर्कल थ्योरम्स हमें ये समझाते हैं कि किस प्रकार वृत्त के अंदर और बाहर बनी रेखाएं, कोण यानी एंगल्स, जीवा यानी कॉर्ड, केंद्र यानी सेंटर और चाप यानी आर्क आपस में किस प्रकार जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, ये अध्याय केवल परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच और समस्या हल करने की क्षमता को भी मजबूत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए प्रश्न के साथ। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हमारा ये प्रश्न आईजीसीएसई एग्जाम क्वेश्चन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक वृत्त है यानी सर्कल, और यहाँ टेंजेंट है ए क्यू बी, और इसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल है, ठीक है, पी क्यू आर। तो हमारा प्रश्न है, पी आर और क्यू पॉइंट्स हैं सर्कल में, पॉइंट्स यानी बिंदु। ए बी टेंजेंट है सर्कल का क्यू पर, टेंजेंट यानी एक स्पर्श रेखा है ये ए क्यू बी इस पॉइंट क्यू पर। और जो क्यू आर है कॉर्ड, कॉर्ड यानी जीवा, जो क्यू आर है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी क्यू बी को। तो एंगल पी क्यू बी को ये क्यू आर दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रहा है। एंगल बी क्यू आर का मूल्य है x डिग्री, यहाँ हम देख सकते हैं, और x का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री से कम है। तो इस इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के साथ हमें ये सिद्ध करना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिकोण। तो हमें ज्योमेट्रिकल रीजनिंग के साथ हर स्टेप में ये प्रूव करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। मुझे कुछ क्षण दीजिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल जो है पी क्यू आर और एंगल बी क्यू आर का वैल्यू x डिग्री है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रश्न में पहले ही दिया हुआ था कि क्यू आर जो है, जो कॉर्ड है, वो विभाजित कर रहा है दो बराबर हिस्सों में, यानी बाइसेक्टर है। क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी क्यू बी को। चलिए नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं एंगल क्यू पी आर, ये एंगल क्यू पी आर यानी ये पॉइंट, इसका वैल्यू x डिग्री है। क्यों? ये है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है? वो है वैकल्पिक खंड प्रमेय। यानी जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं एक टैंजेंट लाइन, ये टैंजेंट लाइन और इस कॉर्ड क्यू आर के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ x डिग्री, वो बराबर है जो एंगल सबटेंड हुआ है ऑपोजिट खंड में, इस खंड में, यानी इस खंड के ऑपोजिट इस खंड में, ठीक है, उसी कॉर्ड के ऑपोजिट इसमें, यहाँ पर, ठीक है। तो इसे हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी x डिग्री है, और हम देख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर भी x डिग्री है।
तो ये x डिग्री यानी ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पी आर और क्यू आर भी बराबर हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि एंगल पी क्यू आर और एंगल बी क्यू आर बराबर हैं और इनका मूल्य है x डिग्री, ठीक है। और प्रश्न में ये भी दिया हुआ था कि x का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री से कम है। दस चूंकि ये 60 डिग्री से कम है, यानी अगर x का वैल्यू 60 डिग्री होता तब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, यानी समान भुजाओं वाला त्रिकोण होता, परंतु ऐसा नहीं है। प्रश्न में पहले ही दिया हुआ है कि x का मूल्य 60 डिग्री से कम है, तो इसलिए ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस है, यानी सिर्फ दो साइड्स बराबर हैं। तो इसलिए ट्रायंगल PQR इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है। तो आज हमने सर्कल थ्योरम को और अच्छी तरह से जाना और इस प्रश्न को भी आसानी से हल कर सके। नियमित अभ्यास और सही समझ से ये अध्याय आपके लिए बहुत आसान और रोचक बन जाएगा। साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक गणितीय विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए और गणित को बनाइए आसान। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।